आपका सुबह इलेक्शंस पहले हो जाए, एक मखसूस सोच रखने वालों का सियासत है, वो सारे सूबों पे और वफाक की सियासत पे भी भारी होगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए, हम आपस की डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसले हल करें। पंजाब में पहले इलेक्शन कराकर सियासी वन यूनिट मुसल्लत करने की साजिश हो रही है। साजिश करने वाले होश के नाखून लें। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। 9 डेरों में ईद मिलन पार्टी में खिताब में कहा कि आए बैठे मिलकर बात करें, पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचा लें। ज़ाती मफादात और मसाइल बलाए ताक रख कर मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं साजिशी अनासिर। मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। पंजाब में इलेक्शन पहले हो गए तो बाकी सूबों पर असर पड़ेगा। एक बार सूबे विफाक से कट गए तो विफाक मुतासिर होगा। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई असम्बलियां साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा, कहा बाजवा ने कहा था पीटीआई नए इलेक्शन चाहती है तो अपनी हुकूमतें खत्म कर दे। बाजवा ने मुझसे बहुत झूठ बोले। यूएई के रहनुमा ने साल पहले बता दिया था कि बाजवा तुम्हारे साथ नहीं। आईबी चीफ ने बताया कि बाजवा शहबाज शरीफ को लाना चाहता है। पंजाब में इलेक्शन 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। अदलिया को मुसलसल दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी से अभी तक किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। ऑडियो रिकॉर्ड करना इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कॉल्स भी रिकॉर्ड की गई। पंजाब में नई और गैर जानिबदार निगरान हुकूमत लाई जाए। पीटीआई आज पंजाब में बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। पता नहीं मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक। सास महजबीन नून और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया में मुबैना गुफ्तगू सामने आई है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास ऑडियो में कहती हैं, रात से उमर के लिए दुआएं मांग रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं, लोगों को भी कहा है, उमर को भी पैगाम भेजा है। तुम लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था। इस तरह हर शहर में लाखों बंदा है। अंदाज़ा लगा लो तुम्हारे लिए कितनी दुआ कर रही है दुनिया। महजबीन बोली, सवाल ये है सुमोटो इख्तियार क्यों दिया गया? राफिया जवाब देती हैं, वो तो उनका हक है। महजबीन कहती हैं, उमर को तो नहीं दिया, ये तो पहले का हुआ है। राफिया जवाब देती हैं, ये तो हर चीफ जस्टिस का हक होता है। महजबीन ने कहा, तुम बिल्कुल ना आओ, उमर के साथ रहो, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो। राफिया कहती हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ये समझ लें मार्शल लॉ लगेगा। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें। ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर सोमोटो लिया जाए, ऑडियो का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहा अगर गुफ्तगू दुरुस्त है तो इनसे पूछगिछ करनी चाहिए, अगर गुफ्तगू गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, सही है तो फिर भी सज़ा होनी चाहिए। जिनके मुतालिक गुफ्तगू है उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये भी कहा ज़िद और अना पर फैसले हो रहे हैं। इंसाफ के ऐवानों में बैठे लोग बच्चों, बीवियों और सास ससुर के कहने पर फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता दिया जा रहा है, उन पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। मरियम नवाज का मुबैन ऑडियो लीक पर तंज, कहा जहां फैसले आइन और कानून नहीं, बेगमात और सासों की पसंद नापसंद पर हों, वहां फितना और इंतशार होगा। तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट से बार बार तहकीकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की दरख्वास्त कई माह बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी।
अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस की समधी और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ साहब इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलाना है? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। इससे पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह साकिब निसार की ऑडियो का पोल खुल चुके हैं। पीडीएम ने इख्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़ बना दिया। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। ऑडियो सुनी तो यकीन हो गया साजिश गहरी है। फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रोदा गया। मुआवने खसूसियत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, चीफ साहब और 2 साथियों की फैमिलीज जलसों में शिरकत करती हैं। जल्द इलेक्शन कराकर इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए कोशा हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का ऑडियो की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, जजेस की फैमिली का कोड ऑफ कंडक्ट पर असरअंदाज होना सवालिया निशान है। फवाद साहब, लिफाफे नहीं ट्रक का दौर है और ट्रक आपके पास हैं। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मनफी मुहिम काबिल मजम्मत है। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये इलेक्शन का सामना करने से खौफजदा हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही मुमकिन है। उन्होंने वजह तौर पर शिकवा किया है कि वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर फरीक हैं। पार्लियामेंट करारदाद पास कर चुकी है कि ये बेंच जो अता बंदियाल साहब की क़यादत में है, ये जानिबदार है, जिसको नाअहल होना चाहिए था, सियासत के दायरे से बाहर होना चाहिए था। आज उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है। किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम क्यों झुकें? इमरान खान से मुज़ाकरात से इत्तफाक नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ इत्तेहादियों की मुज़ाकरात की दलील को मुस्तरद कर दिया। कहा, अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हर्फ ब हर्फ गुफ्तगू पर कायम हूँ। हम इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात के फ़लसफ़े पर इत्तफाक नहीं करते। जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत को महवर बना रही है। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं, हम आप पर एतमाद नहीं कर सकते। तशवीश और सदमे की बात है, सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल तौर पर तकसीम है। इंतखाबी अमलदारी से एतमाद उठाया जा रहा है, इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर बात न करना जुर्म होता। इंसाफ का म्यार सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुबैना ऑडियो लीक के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट में दोहरा म्यार नजर आया। पीटीआई दौर में जस्टिस काजी फाइज पर एक रेफरेंस बना। एक जज ने कहा, टैक्स का मामला वो नहीं सुन सकते। अदालत तकसीम हो चुकी है। ये अनारकी है। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं हो सकते। इससे अनारकी फैलने का खदशा है। अनारकी इसी को कहते हैं। अदलिया पार्लियामेंट को ना माने, एडमिनिस्ट्रेटर भी किसी को ना माने। रहनुमा पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कहते हैं, इमरान खान के गलत फैसलों से मुल्क इस रास्ते पर खड़ा हुआ। जब मुज़ाकरात का माहौल बनेगा, उसी वक्त बातचीत होगी। मलिका कोहसार मरी, सयाहों से भर गया। ईद पर आवाम की बड़ी तादाद ने हिल स्टेशन का रुख कर लिया। माल रोड पर तिल धरने की जगह न बची। होटल भी फुल हो गए। गलियात का माहौल देखने वाला। सयाहों ने ईद को यादगार बनाया। सिराजुल हक तमाम जमातों को एक पेज पर लाने के लिए मुतहर्रिक। अमीर जमात इस्लामी के परवेज इलाही और चौधरी शुजात को फोन। परवेज इलाही से गुफ्तगू में सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। चौधरी शुजात से बातचीत में सिराजुल हक बोले, आप किरदार अदा करें, मुल्क में इलेक्शन एक दिन ही हो। चौधरी शुजात ने जवाब दिया, इनकी भी यही ख्वाहिश है। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुआ तो जो वजीर आला बना वो बादशाह बनकर रह जाएगा। वो दीगर इलेक्शंस में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा।
इमरान खान तेजी से पाकिस्तान को इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में सहाफ़ी की तज्ज़ियाती रिपोर्ट लिखा, इमरान खान की कबल अज़ वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान में धकेल दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसमें मरकजी किरदार बन चुके हैं, जिन्होंने अज़ खुद नोटिस लेकर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस और वफाकी हुकूमत में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कराची के चिड़ियाघर में हत्ती नूरजहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल। हत्ती को कराची चिड़ियाघर में ही दफना दिया गया। फोपास के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर खलील पाकिस्तान पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जू डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कहते हैं नूरजहां के इलाज में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन होगा। इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर की डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। पोस्टमार्टम के जरिए हत्ती की हलाकत की वजह मालूम की जाएगी। चिड़ियाघर में मौजूद दूसरी हत्ती मधुबाला की स्क्रीनिंग और खून के नमूने भी लिए जाएंगे। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की टनल का 150 फीट मुनहदिम हिस्सा बहाल। ईद की छुट्टियों में भी बहाली का काम जारी रहा। चेयरमैन वापडा का नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। आइंदा 3 दिन भला की गर्मी पड़ने की पेशगोई। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। 72 घंटे समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। वस्ती और बालाई सिंध में दर्जा हरारत 42 तक जाने की पेशगोई।